बिहार में यूपी, बंगाल, झारखंड के बॉर्डरिंग इलाके से दैट इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एंड जो गोपालगंज में भूज ट्रेजेडी हुआ उसमें जो लोग मरे, जिनके परिजन थे, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से शराब मिलती है। तो उस पैरेलल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं? बहुत अच्छे। यह एक ऐसा निर्णय है कि इसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां होंगी। अगर यूएसए का फेल कर गया और अपने देश के अंदर कई राज्यों में फेल हो गया, इसलिए शराबबंदी को लागू करना ही नहीं चाहिए, यह निर्णय बिल्कुल हास्यास्पद है। वो नहीं, हम एक एक पहलू की बात कर रहे हैं। आपका पहला वही कमेंट, इसलिए हमने कहा वह तो बिल्कुल हास्यास्पद, वह तो शराब या नशे के पक्ष वाले लॉजिक देते हैं। एक बार अगर कोई चीज विफल हो गया या कहीं विफल हो गया, इसका मतलब है कि अच्छा काम है, उसको आप मत कीजिए। यह कोई तार्किक चीज नहीं। नंबर एक। नंबर दो, जब बिहार में लागू हुआ और चारों तरफ शराब बिक रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर, ये तो हम लोगों को ऐसा है कि इससे अनभिज्ञ है, इसके लिए हम लोगों ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और इसको हर फोरम में हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप भाई सहयोग करिए। नंबर एक, राज्य सरकार की पहल। दूसरी बात है कि इसको लेकर के काफ़ी हम लोग सजग हैं। कहीं से भी शिकायत आती है उस पर तुरंत कार्रवाई, और ऐसे भी पुलिस और एक्साइज के लोग पूरे तौर पर सक्रिय। इकोनॉमी कितने साइज का है और उसका साइज की एनालिसिस भी आप कर चुके हैं। उसके पहले तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि गांव का अध्ययन कर लीजिए, और गांव का जब अध्ययन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि अब शराब पीने वाले कितने। इसलिए कोई जो साइज की बात कही उसके बारे में मुझको वो बिल्कुल जिसको कहिए लॉजिकल नहीं लग रहा। हाँ, कुछ लोग ये धंधा करते हैं, मैं बार बार करता हूँ। हम गोपालगंज के उस ट्रेजेडी के शिकार लोगों के परिजनों से भी मिले, और हम लोगों का प्रावधान है कि अगर कोई जिसके कारण कुछ ट्रेजेडी होगी, यानी जो कोई जहरीला शराब बनाएगा और उसको लोगों को पिलाएगा, तो कड़ा प्रावधान का उसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है। और साथ साथ यह भी प्रावधान है कि ऐसे लोगों से जो पीड़ित होगा उसके परिवार को मृत्यु की स्थिति में 4 लाख रुपया, और जो पूरी तरह घायल हुए हैं उनके लिए 2 लाख रुपया, और जो सामान्य रूप से उन पर असर पड़ा है उसमें 20 या 25 हज़ार रुपया। ये प्रावधान कानून में ही हम लोगों ने कर दिया कि उसी से इसकी वसूली की जाएगी। अभी गोपालगंज के उच्च ट्रेजेडी में हम लोगों ने दिया है, उस सरकार का अनुग्रह अनुदान नहीं है, वो उच्च ट्रेजेडी करने वालों से वसूला जाएगा। और चूंकि सभी गरीब लोग थे, उनके परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तो उनसे जो वसूली जाएगी रकम, यही रकम वसूली जाएगी और उससे कंपनसेट होगा। हमने सबसे मुलाकात देखा, बातचीत, और इसके बारे में बड़ी कठोर जबरदस्त कार्रवाई हो रही, उसके हर पहलू की जांच हो रही। कौन इन्वॉल्व था, किसको पता था। आपको मालूम है गोपालगंज में रुके थे, और जब हम गोपालगंज गए थे तो हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे, अन्य वरीय अधिकारी, पुलिस पदाधिकारीगण भी थे, और एक एक पहलू को बहुत ही बारीकी से देखा गया। और हमने 2 पहलू पर वहाँ समीक्षा की। एक तो गंडक नदी में जो जगह जगह कोई बांध को लेकर समस्या थी उस पर चर्चा की, और दूसरा इस विषय पर सारे अधिकारियों को बिठा करके कि कैसे हुआ। शहरी इलाका गोपालगंज शहर का लोगों के बीच में क्या चर्चा, एक एक बात की जानकारी, और इस बात को लेकर के हम लोग पूरे तौर पर सजग हैं। आप जान लीजिए, आज से नहीं जमाने से कानून है हीनियस क्राइम को रोकने के लिए, मर्डर और सब तरह के क्राइम को रोकने के लिए कानून है, और उसके बाद भी क्राइम होता है, तो इसका मतलब कानून की विफलता नहीं कहलाती, या ऐसा कानून बनाने का जो निर्णय है उसकी विफलता नहीं। अगर आप शराबबंदी के कानून को और शराबबंदी के अभियान को, कुछ लोग शराब पीने के लिए बाएं दाएं कर रहे हैं,
और इस ट्रेड में घुसे हुए हैं। इसके कारण अगर आप कहिएगा कि शराबबंदी गलत है, तब तो हत्या को रोकने के लिए, हत्या के खिलाफ जो कानून बना हुआ है, इसके बाद भी हत्या होती है, तब तो कह देना चाहिए कि कानून ही नहीं रखना चाहिए। ये तो एक विचित्र बात है ना। इसलिए सब चीज के बावजूद इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उस तरह का काम करते हैं, उसी के लिए कड़ा कानून। और इसके लिए चारों तरफ, और हम लोग जन चेतना की बात जो करते हैं इसलिए करते हैं कि सब तरफ जागरूकता रहे। अगर कहीं से भी, दूर से भी पता चले तो तत्काल सबको मिलकर एक्ट करना। इसलिए यह कहीं और सफल नहीं हुआ, और यह कि कुछ जगह पर कोई घटना घट गई या शराब लेकर लोग आ जाते हैं, उसके चलते शराबबंदी को ही छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं मानता। और जहाँ तक कुछ ट्रेजेडी का सवाल है, कुछ ट्रेजेडी है गोपालगंज में, दुखद है, और उसके हर पहलू की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लोग पकड़ाए भी हैं, और उसके तह में जाकर अगर कहीं से भी मिली भगत मिलेगी, उसका कोई भी लेस मात्र, और इसके आधार पर अब कुछ और भी प्रोटोकॉल भी विकसित किया जा रहा है पुलिस और एक्साइज में, ताकि प्रारंभ से इन चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी रहे कि क्या क्या हो सकता है अगर ऐसी कोई घटना घटेगी। वो सब चीज़ पर हम लोग सजग हैं। लेकिन हम एक ही बात और कहना चाहेंगे कि गोपालगंज में हुस ट्रेजेडी हुई शराबबंदी लागू होने के बाद, लेकिन हुस ट्रेजेडी शराबबंदी लागू होने के बाद ही होती है क्या? कुछ ट्रेजेडी तो शराबबंदी लागू हुए बिना भी होती है। बिहार में भी हुआ था, अभी कुछ महीना पहले यूपी में हुआ, और अगर पूरे देश का उदाहरण देखिएगा तो उड़ीसा वगैरह में तो सैकड़ों लोग मर गए थे। इसलिए यह एक घृणित कार्य है, उसको आधार बना करके शराबबंदी जैसे एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन आ रहा है इसमें, और इसके लिए हम लोगों को तो बहुत चीज़ों को झेलना पड़ेगा, और पूरे धैर्य के साथ और संकल्प के साथ उन चीज़ों का मुकाबला करते हुए जन सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, और हम लोग भी इसको एक चुनौती मानते हैं। इस तरह के काम को करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी, बाधाएं उत्पन्न की जाएगी, कई तरह की बातें उठाई जाएंगी। आप हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन अपने संविधान, अपने कानून के दायरे में रहते हुए लोगों के सहयोग से इस बहुत बड़े काम को हम लोग पूरा करने की कोशिश करें। इसके खिलाफ भी तो कोर्ट जा सकता है कोई शराब व्यापारी। देशी शराब को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा है, नहीं हाईकोर्ट में भी ऐसे सिर्फ विदेशी शराब। इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, और इसके बारे में तो मैं मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बोलता रहा, तो आज वो सब तो बोलने के क्रम में बोलना चाहिए। ये प्रेस वार्ता में कुछ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका संदर्भ दूसरा होता है, और हम तो बता कमाल है, इतना एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद भी आप तो इसलिए तो बोल दिया आपको। तो कौन सा पहलू आपका अनुत्तरित है, कौन सा पहलू अनुत्तरित है, आप बताइए ना। हाईकोर्ट के फैसले से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो संवैधानिक अधिकार वह भी है, ये कानून कब का है ये भी बता दिया गया। तुम्हारी इतना देर की बातचीत में आप सुन नहीं रहे, हम एक प्रश्न को छोड़ते हैं, हम तो बिल्कुल एक एक पहलू को सामने रख करके हम किसी भी सवाल को टालते नहीं, लेकिन रिपीट मत करिए, पहले ही से तो कहा जा चुका है। सर एक सवाल शराबबंदी से हटके है। ओ शराबबंदी से हटके आज नहीं, गांधी जी पर पूछे तो पूछे। सर एक सवाल है सर, आप जिनके बारे में बोल रहे थे सुशील पाठक के, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो पूरा होने पर्पस को डाइल्यूट मत करिए।